और ये शेर देखें, बहुत ही कीमती शेर है। इस शेर का इस्तेमाल करें, हजरत को निगाह में रखें। हजरत जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं, हजरत जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं, उसे मैकश नहीं मैखाना बना देते हैं। हजरत जिन्हें अपनी निगाहों से पिला देते हैं, उन्हें मैकश नहीं मैखाना बना देते हैं। अरे इतनी दौलत ही नहीं तेरे खजाने में ऐ यजीद, इतनी ही दौलत नहीं तेरे खजाने में ऐ यजीद। अरे जितनी दौलत पीरे मुजीब के दीवाने लुटा देते हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हजरत जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं, हजरत जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं, उसे मैकश नहीं मैखाना बना देते हैं। और इतनी ही दौलत नहीं तेरे खजाने में ऐ यजीद, इतनी ही दौलत नहीं तेरे खजाने में ऐ यजीद, जितनी दौलत पीरे मुजीब के दीवाने लुटा देते हैं, जितनी दौलत पीरे मुजीब के दीवाने लुटा देते हैं। यकीनन दोस्तों दिल बाग बाग हो गया। शायर ने कहा दामन नबी का थाम लिया तो क्या बुरा किया, दामन नबी का थाम लिया तो क्या बुरा किया, मुश्किल कुशा नबी को कहा तो क्या बुरा किया, दामन नबी का थाम लिया तो क्या बुरा किया। अरे मुश्किल कुशा नबी को कहा तो क्या बुरा किया। माँ को जो देखा प्यार से तस्कीन मिल गई, माँ को जो देखा प्यार से तस्कीन मिल गई। अरे माँ का कदम जो चूम लिया तो क्या बुरा किया, माँ का कदम जो चूम लिया तो क्या बुरा किया। नबी मिल गए हैं खुदा मिल गया है, नबी मिल गए हैं खुदा मिल गया है, मुझे कादिरी सिलसिला मिल गया। या रसूल अल्लाह, नबी मिल गए हैं खुदा मिल गया है, मुझे सबको कादिरी सिलसिला मिल गया है। अकीदा पे हमला कोई क्या करेगा, नबी मिल गए हैं खुदा मिल गया है, मुझे हम सबको कादिरी सिलसिला मिल गया है। अकीदा पे हमला कोई क्या करेगा। अरे फुलवारी का पीरे मुजीब मिल गया है, फुलवारी का पीरे मुजीब मिल गया है। दोस्तों आप हजरात देखें, नबी मिल गए, नबी मिल गए हैं खुदा मिल गया है, मुझे कादिरी सिलसिला मिल गया है। अकीदे पे हमला कोई क्या करेगा, मुझे फुलवारी का पीरे मुजीब मिल गया। दोस्तों आप हजरात बहुत ही देर से नाक की दुनिया पर कदम रखे हुए थे, अब तकरीर की दुनिया पर मैं चलता हूँ। मेरे दोस्तों आप हजरात तकरीर सुनना चाहते हैं, ये मजमा ऐसा जो नात भी सुनता तकरीर भी सुनता, यानी कि सिर्फ नात सुन के चलो टाइम पास करके आते हैं, फिर तकरीर वाला है बैठे कुर्सी पर तकरीर खत्म, फिर उसके बाद वो चाय पी के वापस आ रहे हैं। नहीं, ये पीरे मुजीब की दीवाने ऐसा नहीं करते हैं। कहते हैं हम नात भी सुनते हैं, हम तकरीर को भी सुनते हैं। नात सुनते हैं तो ईमान ताज़ा होता है, तकरीर सुनते हैं तो अकीदे में मज़बूती आ जाती है। नात सुनते हैं तो रूह मचल जाती है, और तकरीर सुनते हैं तो अकीदे में पुख्तगी आती है। दोस्तों अब मेरे मेहमान दोस्तों वो अलीगढ़ से तशरीफ लाने वाले मुकर्रिर शोलाबाद पे करो गुफ्तारो किरदार, हामी दीन और सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान, खतीब आज़म हिंदुस्तान, जिनको पूरी दुनिया हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर नौशाद आलम चिश्ती के नाम से जानती और मानती है। यकीनन अब हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। आप हजरात बड़ी संजीदगी के साथ तकरीर को सुने, नात को सुनते हैं फिर तकरीर को सुने। कसम खुदा की
तकरीर आप हजरात सुनना पसंद करते हैं, मुझे भी पता है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, दिल का दिया जलाकर हवाओं में रख दिया। हजरत आ रहे हैं, हजरत आ रहे हैं, जो अलीगढ़ से तशरीफ लाए हुए आपकी सरजमीन पर पहली बार, उन्हें पता चले कि दीवाने पीर मुझे दिल का दिया जलाकर हवा में रख दिया, एक चांद नफरतों के अंधेरों में रख दिया। दिल का दिया जलाकर हवाओं में रख दिया, एक चांद नफरतों के अंधेरों में रख दिया। दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है, दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है, ये फन खुदा ने तेरी अदाओं में रख दिया। आइए इस्तकबालिया नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पीर मुजीब कॉन्फ्रेंस, जलसा दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर नौशाद आलम चिश्ती, नारे तकबीर। अब माइक रब्बिल आलमीन वल आकिबतुल लिल मुत्तकीन वसलातु वसलामुन अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़क्र इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगनाहु रसूलुहुन नबील करीम। आज का ये मुक़द्दस इजलास गुले गुलज़ार कादरियत शम्सुल मशाइख हज़रत अल्लामा मौलाना सैयदना सैयदी हज़रत फलाल अहमद साहब कादरी चिश्ती की सरपरस्ती में और स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए कराम, तमाम शुअरा इस्लाम, नकीब इजलास, हमारे मौलाना साहब, आप तमाम सामईन, मैं बतौर खास आप हजरत का मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आपके सामने कुछ बोलने का मौका इनायत किया। मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि आपके सामने कुछ मैं कह सकूँ, मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ। और सच्ची बात यह है कि मैं कोई धुआंधार मुकब्बिर भी नहीं हूँ। हम लोगों का ताल्लुक यूनिवर्सिटी से है और वहाँ का अपना एक अलग अंदाज होता है, लेकिन हजरत का हुक्म था और हुक्म मानना मेरे लिए ज़रूरी था। हजरत, आप तमामी साहिबान इल्म का, स्टेज के तमाम हजरात का, बतौर ख़ास हजरत का, तमाम सामीन का, इराकीन का, मदरसे का एक बार फिर शुक्रिया तहे दिल से। हजरत, इससे पहले कि मैं पेश करदा आयत पर कुछ गुफ्तगू करूं, मैं चाहता हूं कि आप देखें कि हमारे शोरा हजरात ने अपने बेहतरीन अंदाज में भरपूर तवानाई के साथ आपके कल्ब का रिश्ता अपने अशार से जोड़े रखा और बहुत ही उन्होंने मेहनत की, आपको जगाया, आपके कल्ब को जिला दी और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उसका असर भी देखा और बिहम्दिही ताला उसकी बरकतें अल्लाह ताला हम सब के दिलों पे अता फरमाए। हजरत, शकील बदायूनी का एक शेर हजरत की, आसी हूँ बख्श देने को उसने कहा तो है। चंद शेर कि आसी हूँ बख्श देने को उसने कहा तो है, जन्नत मिले या ना मिले पर आसरा तो है। आसी हूँ बख्श देने को उसने कहा तो है, जन्नत मिले या ना मिले पर आसरा तो है। और उसके बाद हजरत एक अजीब व गरीब शकील बदायूनी कहते हैं
कि जन्नत तो हाथ से गई माना मगर शकील, जन्नत तो हाथ से गई माना मगर शकील, मेरी निगाह जानिबे तेरे मुस्तफा तो है, मेरी निगाह जानिबे तेरे मुस्तफा तो है। आसी हूं बख्श देने को उसने कहा तो है, आसी हूं बख्श देने को उसने कहा तो है। एक शेर और देखें कि नामे नबी को लब पे फरोजा तो कीजिए। हजरत बहुत सच्चे शेर, आप देखें, अंदाज देखें कि अंबर बहराइच कहते हैं कि नामे नबी को लब पे फरोजा तो कीजिए, मुमकिन नहीं चिराग जले रोशनी न हो। नामे नबी को लब पे फरोजा तो कीजिए, मुमकिन नहीं चिराग जले रोशनी न हो। अल्लाह का शुक्र है कि चिराग फरोजा है, रोशनी है। और आज फैजान मुजीब कॉन्फ्रेंस में अल्लाह ताला ने हजरत की सरपरस्ती में हम लोगों को एक दूसरे से मिलने जुलने का जो मौका अता फरमाया है, अल्लाह ताला हमेशा ही सदा। हजरत, मैं आज गुफ्तगू जिस आयत के तहत आपसे करने जा रहा हूँ, वो उस आयत का तर्जुमा जो उलमाए किराम ने किया है, हजरत की मौजूदगी में पेश कर रहा हूँ अपनी इस्लाह के लिए। आयत है कि ज़क्र फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन। यहाँ जिक्र का लफ्ज़ है ज़क्र, तो यहाँ जो तर्जुमा किया गया है वो दो तर्जुमे हैं। एक तो तर्जुमा यह है कि नसीहत करो, और एक तर्जुमा है कि याद दिलाओ, याद दिलाओ। तो मैं याद दिलाओ वाला तर्जुमा को तरजीह दे रहा हूं मेरे नज़दीक। ज़क्र, याद दिलाओ, फ़इन्न ज़िक्र, कि याद दिलाना तनफ़उल मोमिनीन, मोमिनों के लिए बड़ा करामत है, बड़ा करामत। हजरत, हमारे शोरा इकराम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं को याद दिलाया और भरपूर याद दिलाया। खुदा इनकी उम्र में, इनकी जुबान में बरकत अता फरमाए। अलकमा शुबली हमारे अजीज कह रहे थे कि उनके वालिद इब्राहिमी, आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए बेहतर फरमाए और उनके जहनी परेशानी को दूर फरमाए। हजरत, ये फैजान मुजीब कॉन्फ्रेंस, जब इसका मैंने पोस्टर देखा तो मैंने सोचा कि आप लोग मुकर्रिर आते हैं, बोलते हैं, प्रोग्राम हमेशा आप लोग करते रहते हैं, और नमाज पर भी, रोज़ा पर भी, हज पर भी, ज़कात पर भी, तमाम चीज़ों पर बोलते हैं। मैंने सोचा कि मेरी पहली हाजिरी है तो मैं क्यों नहीं हजरत मुजीब की शख्सियत पर बोलूं। तो मैं चाहता हूं कि आप देखें, हजरत मुजीब का ताल्लुक ताजुल आरफीन जिसको कहा जाता है, जिनकी ज़ात ग्रामी वाकई ताजुल आरफीन है, और आप अपने दौर के ताजुल आरफीन है। और वो ताजुल आरफीन कैसे हैं, उनको मैंने नहीं कहा, किसी छोटे ने नहीं कहा, किसी असागर ने नहीं कहा, किसी उनके हम असर ने नहीं कहा, बल्कि उनको वो ताजुल आरफीन कहा जो अपने दौर का खुद ताजुल आरफीन, जो अपने दौर का खुद ताजुल आरफीन। हजरत गिरामी, ये ताजुल आरफीन कौन है? ये हजरत मुजीबुल्लाह शाह साहब फुलवारी कौन है? ये फुलवारी क्या है? तो दोस्तों, आपको जान करके हैरत होगी और ये जान करके तकलीफ भी मिलेगी। फुलवारी गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, बर्र सगीर में एक बहुत ही मारूफ कस्बे का नाम फुलवारी, और ये बिहार का एक ऐसा खित्ता है जो पटना अजीमाबाद के कुर्ब में अजीमाबाद जैसी इल्मी शहर के सामने अपने इल्म का लोहा मनवाया, इसे फुलवारी कहते हैं। फुलवारी को बुजुर्गों ने दबिस्ताने नजात भी कहा। फुलवारी को लोगों ने क्या, बल्कि सुनिए, हजरत सैयद वारिस रसूल नुमा बनारसी अलैहि रहमतुल रिज़वान हमारा फुलवारी कहते थे। एक ऐसा शख्स जो रसूल नुमा है, वो ज़ाते ग्रामी जब हमारा फुलवारी कहता है तो इसका मतलब यह है कि इस फुलवारी में कोई खास बात, कोई खास मामला। बुजुर्गों से मनकूल यह है कि फुलवारी शरीफ के ताल्लुक से नबी करीम का इरशाद ग्रामी बुजुर्गों तक से पहुंची है, हम तक पहुंची है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उस दौर के आर्फीन से कहा कि फुलवारी ये एक ऐसा कस्बा होगा जिसमें एक वली और एक आलिम हमेशा रहा करें। ये फुलवारी, ये बशारत है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत है। इस फुलवारी की जाते ग्रामी, फुलवारी कस्बे से, फुलवारी शहर से वाबस्ता जो ताजुल आर्फीन की शख्सियत है, और आज उन्हीं के नस्ल से, उन्हीं के खानदान से जिस शख्सियत की सरपरस्ती में हम लोग बैठे हुए हैं, ये अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ा एहसान है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि फुलवारी का एक नाम कस्बे बुस्तान निजात भी है, और ये लक़ब मखदुल मुल्क ने अता फरमाया था। ये जान लीजिए आप, हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे कस्बे हैं, बहुत कम ऐसे शहर हैं, प्रोपेगेंडा तो बहुत है। जुमले मैं दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैं यूनिवर्सिटी का आदमी हूं, हम गला नहीं फाड़ सकते हैं, चीख नहीं सकते हैं, चिल्ला नहीं सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं, लेकिन जुमला मैं दे सकता हूं और आप ले सकते हो तो ले लीजिएगा। जुमला देखिए आप, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ शहर हैं, मुख्तलिफ कस्बात हैं, मुख्तलिफ जो हैं, लेकिन किसी कस्बे को बुस्तान निजात कहा गया है तो वो फुलवारी शरीफ। अगर बुस्तान निजात कहा गया है तो वो फुलवारी शरीफ। दोस्तों, आप जान लीजिए कि उस बस्ती, यह बस्ती बहुत कदीम बस्ती है, और इस बस्ती में एक जमाने से इस्लाम के आमद के बाद जब मुसलमान धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता सिंध से, दक्कन से इस तरफ फैलने लगे, तो उन फैलने वालों में से बाज लोग फुलवारी में भी आए और उन्होंने वहां उसको वाकई फुलवारी बनाया। तो दोस्तों, फुलवारी का एक ताल्लुक न सिर्फ इल्मियत से है, बल्कि अब जुमला मैं जो दे रहा हूं वो देखिएगा कि फुलवारी का ताल्लुक इल्मियत से नहीं, इल्मियत से ज्यादा रूहानियत से है, और जहां जहां रूहानियत रहती है वहीं वहीं इल्मियत रहती है। जहां जहां रूहानियत रहती है वहीं वहीं इल्मियत रहती है। इसलिए जहां इल्मियत है वहां रूहानियत का होना जरूरी है, और जहां जहां रूहानियत है वहां इल्मियत रहेगी। दोस्तों, इस फुलवारी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि खानकाह फुलवारी का जो हसब व नसब है, इसका जो अपना बैकग्राउंड है, इसका जो मामलात है वो बड़ा वाज़ेह है, और इस हवाले से आप जब देखेंगे, जब हजरत की तसनीफ पीरे मुजीब बहुत अहम किताब है इस सिलसिले में, उसके अलावा बुस्तानुल अकरम ये भी एक बहुत अहम किताब है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस किताब को आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा या जरूर आपने इसका मुताला किया। दोस्तों, कहा जाता है कि 1712 यानी 1124 हिजरी में इस खानकाह की बुनियाद पड़ी। जैसे कि मुख्तलिफ रवायात से यह चीजें सामने आती हैं। इस खानकाह को कायम करने में हजरत अक़दस मखदूम ज़मा ताजुल आर्फीन शाह मोहम्मद मजबुल्लाह कादरी जाफरी की ज़ात ग्रामी बहुत नुमाया है, और आपकी जात से इस खानकाह को जो जिला और जो शोहरत मिली वो मोहताज तारुफ नहीं है। हजरत ग्रामी, एक चीज और जानिए कि हजरत ताजुल आर्फीन की विलादत जो है वो 11 रबी सानी जुमा के दिन 1098 हिजरी माना जाता है, जैसे कि हजरत ने भी तहरीर फरमाया है। इस एतबार से फरवरी 1868 ईस्वी के एतबार से बनता है, तो आज 217 ईस्वी है। अब आप 217 में से 1868 को घटा लीजिए तो पता चलेगा कि आज से कितने साल पहले आपकी तशरीफ आवरी हुई है, और आपने उस दौर में किस तरीके से अपने आप को, चूंकि आपकी विलादत के बाद कुछ दिनों के बाद आपके वालिद ग्रामी का साया आपके सर से उठ जाता है, फिर आपके फूफीजाद भाई ने आपकी तरबियत की और आपको जो है पढ़ाया, आपके
आपकी तरबियत पर खासी नजर रखी और उसके बाद फिर आपने हजरत अमादुद्दीन साहब अलैह रहमतुल रिज़वान के गोद में दिया और उसके बाद से आपने फिर उनकी तरबियत में कोई कसर नहीं रखी और उसके बाद आप जो है अपने वहां से वही फुलवारी जो आज दारुल उलूम मुजीबिया कहलाता है, मदरसा मुजीबिया के नाम से जाना जाता था, जिसकी यकीनन निशत सानिया में हजरत मुजीब अलैह रहमतुल रिज़वान का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन आपने अपने उस घर के मदरसे में आपने पढ़ा और फिर उसके बाद चूंकि आप पैदाइशी मादरदाद वली हैं और आपके अंदर एक लगन है, एक चाहत है और एक जज्बा है, आपने इस चाहत लगन और जज्बे के तहत अपने आप को इतना रियाजत और मुजाहिदात से मुनव्वर किया कि आपकी तकमील इल्म की जो ख्वाहिश बढ़ी है और फिर आप जो है अपने घर वालों से इजाजत लेकर के हजरत मौलाना रसूल नुमा सैयद वारिस अलैह रहमतुल रिज़वान जो बनारस के हैं उनकी बारगाह में गए। हजरत ग्रामी सैयद वारिस रसूल नुमा अलैह रहमत कौन है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और ये जानना चाहिए कि जिस बारगाह में हजरत शाह मुजीबुल्लाह शाह साहब फुलवारी रहमतुल रिज़वान गए हैं किताब इल्म के लिए, वो जाते ग्रामी इतनी अहम जाते ग्रामी है कि हजरत ने अपनी किताब में लिखा है कि उनकी दो खूबियां इतनी नुमाया है जो शायद किसी और को हासिल नहीं है। और वो एक खूबी तो यह है कि आपके इस दाहिने हाथ के नीचे हथेली में ये जो क्या कहते हैं कि सब्ज रंग के रगे हैं, वो इस अंदाज में उभरी होती थी कि वाज़े तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज पढ़ा जाता था। ये हजरत वारिस रसूल नुमा की एक खास कैफियत है जो बहुत कम औलिया किराम को हासिल है या शायद हासिल नहीं है। आप उसमें मुमताज शख्सियत है। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ दो जाते ग्रामी हैं जिनको रसूल नुमा के लक़ब से मुलक़ब किया गया है। एक सैयद हसन रसूल नुमा दहलवी और दूसरे सैयद वारिस रसूल नुमा बनारसी। ये दो जाते पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ दो जाते ग्रामी है जिनको रसूल नुमा के लक़ब से पुकारा गया है, खिताब दिया गया है और उनको जाना जाता है। ये रसूल नुमा क्यों कहलाते थे, ये रसूल नुमा इनको क्यों कहा जाता था, रसूल नुमा किस हैसियत से कहा जाता था, तो आप जान लीजिए। हजरत ने बारहा आपको बताया होगा, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि ये दो बुजुर्ग हिंदुस्तान में ऐसे हैं कि अल्लाह के रसूल का इन लोगों पर ऐसा करम था कि ये जिसको खुद तो बारगाह रसालत में हाजिर रहते ही थे, जिसे चाहते थे बारगाह रसालत में हाजिर करा देते, जिसे चाहते थे हाजिर करा देते थे। इसीलिए रसूल नुमा कहा गया, यानी ऐसी जाते ग्रामी जो रसूल करीम से मिला देती है बल्कि दिखा देती है, ज़ियारत करती है। हजरात आप देखेंगे कि हजरत रसूल नुमा की बारगाह में आप 1115 यानी 1703 ईस्वी में आप पहुंचते हैं और उसके बाद फिर आप 7 साल तक वहां इक्तिसाब इल्म करते हैं। दौरान में जब मैंने मुख्तलिफ सवाने को पढ़ा तो मैंने देखा कि हजरत रसूल नुमा जैसी शख्सियत वो ताजुल आरफीन पे आशिक हो गए हैं और उनको इतना चाहने लगे हैं कि उनकी ख्वाहिश ये थी कि ये शख्स मुझसे मुरीद हो। लेकिन अब आप देखें कि जरा कुदरत का फैसला देखें। कुदरत का फैसला यह है कि खुद हजरत ताजुल आरफीन भी उनकी मोहब्बत में बहुत ही जो है डूब गए थे, लेकिन क्योंकि उनके फुफुजात भाई उनका भी बहुत खास करम था तो वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि मैं बैत किससे हूँ, मैं किसके तरफ अपना हाथ दूं, किसके हाथ में। तो जब आपने हजरत रसूल नुमा अलैहि रहमतुल रिज़वान से जब पूछा तो आपने कहा कि तुम इस पर इस्तिखारा करो। तो जब आपने इस्तिखारा किया तो इस इस्तिखारा में आपको हुक्म हुआ कि तुम अपने फुफुजात भाई से बैत करो। तो चूंकि वादे तौर पर हुक्म हो गया था तो अब आपके सामने जब ये बात वादे हो गई तो आपने जो है जब ये बात आप जब गए और हजरत रसूल नुमा ने पूछा कि हाँ भाई क्या देखा, कहा हुजूर इस तरह की चीज सामने आई है। तो आपने कहा हाँ मेरे ज़हन में ये बात थी, लेकिन मैं चाहता था कि तुम इसमें बहुत ही जो है मुतमईन हो जाओ ताकि तुमको किसी की कोई खलिश न रहे। और उसके बाद आप आते हैं
और किस कैफियत से आते हैं बनारस से, आप अपने वहां वो पढ़ने के लायक है, देखने के लायक है। आज हम लोग फ्लाइट से, हवाई जहाज से, आज हम लोग जो है वो ट्रेन से और मुख्तलिफ सहूलतों से हाजिर होते हैं, सफर करते हैं, लेकिन आप पापयादा जो है बनारस से जो है फुलवारी शरीफ आते थे और जाते थे और कितनी मेहनत करते थे वो आप समझ लीजिए। दोस्तों, इसमें एक बात और मैं अर्ज करूं कि जब आप हजरत के पास गए और आपने जब बैत कर ली, उसके बाद फिर हजरत रसूलुल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में मौजूद हुआ और आप जो है कुछ दिनों के बाद फिर आए बनारस और उसके बाद हजरत की बारगाह में आकर के आपने कदम बोसी की, उनके वहां रहने लगे, तरबियत हासिल करने लगे। अब सुनिए साहब, एक खास नुक्ता जो मैं बताना चाह रहा हूं कि नबी करीम ने बशारत तो दी कि बैत अपने फुफीजात भाई से हो, लेकिन उसके बाद हजरत रसूलुल्लाह को यह हुक्म दिया कि अब इसे तुम खुद अपनी खिलाफत दो, और हजरत ने इस चीज को किताब में लिखा, ये जान लीजिए आप। और उसके बाद यानी दोनों निस्बतों का आप जो है फैज है और दोनों निस्बतों की दरिया आपसे जारी हो गई। इधर आप अपने भाई से बैठ हुए और इधर हजरत रसूलुल्लाह से आपने खिलाफत हासिल की, और इस तरह से जो है आज ये बहरून जो है क्या कहते हैं कि वो बहरैन और मजबूर बहरैन हो गए और दो ज़ात ग्रामी का जो फैज था वो लेकर के आप आए। ये मुजीब है, इस शख्स का नाम मुजीब है, ये शख्स है जो रसूलुल्लाह की तरबियत में पला हुआ शख्स है, और ये शख्स वो है। अब सुनिए साहब, हजरत रसूलुल्लाह की तरबियत का पला हुआ शख्स और अपने फुफीजात भाई के जो है बाहों में खेला हुआ शख्स को नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी तौर पर 3 मरतबा बशारतें हुई, 3 मरतबा बशारतें हुई, 1-2 मरतबा नहीं, किसी को एक बार हो जाए तो इतना आने लगता है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये कैफियत 3 बार, ये तो ज़ाहिरी बशारत की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बातिनी बशारत कितनी हुई है ये तो हजरत ही जाने, ये तो हजरत के खानदान वाले ही जाने। तो याद रखिए दोस्तों, एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हजरत की शख्सियत को देखने के लिए, आप उनकी जात को समझने के लिए आप उनके शब रोज को देखिए, तो आप देखेंगे कि उनका मुजाहिदा और रियाजत, उनकी खुलवत गजीनी, रिज़्क़ हलाल का एहतमाम, नमाज सलात की पाबंदी और फख्र तवक्कुल। और फख्र तवक्कुल की बात आई तो एक बात मैं रोक नहीं पा रहा हूं, बताते चले कि जब हजरत ने खुलवत गजीनी की, आज तो आते जाओ फंसते जा का मामला हो रहा है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग ऐसे नहीं। और बहमदे ताला आपने जो खिलवत में एक फैसला किया कि अब मैं दुनिया के लिए नहीं निकलूंगा, तो हजरत इमाम हसन मुजतबा तशरीफ लाए आपकी ख्वाब में और आपने कहा, बेटा मैं तुम्हारी जमानत देता हूं, तू खिलवत कर, रिज़्क़ तुम्हें मिलेगा इसकी जामिन मैं। मैं कुछ नहीं, हाँ इन बुजुर्गों के निस्बतें बहुत कुछ, अगर इनकी निस्बतें कुछ मिल जाए तो अल्लाह कुछ बना, मैं कुछ नहीं, मेरा कोई नारा इन लोगों का, नारा इनकी जात। तो दोस्तों, इमाम हसन मुजतबा ने जमानत ली, ये बहुत बड़ी बात है। इमाम हसन मुजतबा की जमानत पर यह शख्स जो है अपनी खानकाह में जो बैठ गया तो बैठ, और आज भी इस खानकाह का ये पूरा इम्तियाज है कि जो सज्जादा होता है वो कहीं जाता नहीं, वो बगहा और रस्सी और टाट और फलां और धमाका के चक्करों में नहीं रहता है, वो जहां रहता है खुदा लोगों को वहीं तक भेजता है कि जाकर के वहां पे दस्त गिरफ्तार हो, घूम घूम करके नहीं करता।
ये वो हैसियत है, ये वो था। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मैं धुआंधार मुकर्रिर नहीं हूं, शायद आप मुझे पसंद न कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरा हम लोग इसी अंदाज से बोलते हैं, हम इसी अंदाज से बात करते हैं। तो दोस्तों, एक चीज मैं बता रहा था कि जो उनकी जाती खुसूसियात है, एक बार फिर मैं आपको उस पर तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आपका मुजाहिदा और रियाजत, आपका खिलवत गुज़ीनी, रिज़्क़ हलाल के इहतमाम में हजरत ने भी लिखा है और मुख्तलिफ किताबों में भी है कि जब कोई मुश्तबा लुक़मा आप अंदर नहीं डालते, आप उसको मतलब जैसे ही आपने डाला आपको पता चल जाता था और आप उसको निकाल देते। एक मरतबा एक वाक़या है कि एक जगह हजरत को इस तरह के खाने में शामिल होना पड़ा, आपने डाल दिया और वो लुक़मा अंदर नहीं जा रहा था, तो आपने अपने रब से दुआ की, अल्लाह अगर मैंने उसको उगल दिया तो इस मेहमान की बड़ी बेइज्जती होगी, और इसकी पर्दादारी के लिए मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ कि ये किसी तरह से अंदर चला जाए, दूसरा लुक़मा नहीं लूंगा। और उसके बाद से वो लुक़मा अंदर गया, फिर आपने दूसरा लुक़मा नहीं लिया, खामोश बैठ गए। उसने पूछा क्यों? आपने कहा मेरी तबीयत कुछ नासाज है। इस तरह से आपने पर्दादारी की और इस तरीके से आप लुक़मे मुश्तबा जो जिसमें जरा सा भी शुबहा होता था, अल्लाह इस तरह से आपको बताता था। ये वो ज़ात है, ये वो ज़ात गिरामी है जो फैज़ान मुजीब कॉन्फ्रेंस, नाम होता है फैज़ान मुजीब कॉन्फ्रेंस, बोलते हैं किसी और पर, नाम होता है फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस, बोलते हैं किसी और पर, नाम होता है फैज़ान नबी कॉन्फ्रेंस, बोलते हैं किसी और पर। जो जिस के नाम से कॉन्फ्रेंस करो उस पर बोलो ना भाई, जिस नाम से कॉन्फ्रेंस करते हो उस पर भरपूर बोलो ना, उसकी जात पर बोलो, उस शख्सियत पर बोलो, उसके किरदार पर बोलो, उसके कमालात पर बोलो, उसके जात पर बोलो। क्या तमाशा है यार, क्या बना रखा है? फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस, बात हो रही है फैज़ान जात कॉन्फ्रेंस, तकरीर हो रही है फैज़ान फलां कॉन्फ्रेंस। ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं। हज़रात गिरामी, एक बेदारी में 3 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ियारत हुई है, उस ज़ियारत में 2 वाक़यात तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक जगह का तय्युन हज़रत भी तशरीफ फरमा है और मैं इनके सामने बोल रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि अगर कहीं मैं गलती कर रहा हूँ तो शायद मेरी इस्लाह करें। हज़रत देखें, 2 किताबों में सवाने में बताया गया है कि एक आप जब खिलवत में थे और जिस चौकी पर आप इबादत करते थे, आप जिस चौकी पर इबादत और इजाजत करते थे, उस चौकी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। और उसके बाद देखिए साहब, इश्क तो बहुत होता है। इश्क किसे कहते हैं जरा हज़रत मुजीब अलैहि रहमतुर रिज़वान से देखिए, ताजुल आरफीन से देखिए। जैसे ही आपने अपने सर की आंखों से आपने ये मुशाहिदा किया, मेरा रसूल सरवरे कायनात फखरे मौजूदात रहमते आलम आज इस चौकी पर तशरीफ रख के हैं, उसके बाद न खुद उस पर कदम रखा और वसीयत की अपने खानदान वालों को कि इसको महफूज कर दिया जाए, इस पर किसी किस्म की कोई ऐसा बैठने। ये अदब है, ये खानकाहियत है, ये इश्क है, ये मोहब्बत है, ये मामला है। दोस्तों, एक बात, दूसरी जो ज़ियारत आपकी हुई है वो हुजरे अरबैन में हुई है और वहां आज भी एक संगमरमर की एक तख्ती लगा करके उस जगह को वाज़े कर दिया गया है। और तीसरी जो ज़ियारत हुई है, ज़ियारत तो हुई है लेकिन मकाम का तय्युन सवाने निगारों ने नहीं किया है, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा हूं। और मुमकिन है कि हज़रत ज्यादा जानते हैं तो शायद अपने इख्तितामी तकरीर में बता दे उस जगह को, लेकिन जो मैंने मुताला किया उस तीसरी ज़ियारत की एक खास खूबी है। 2 खूबियां, 2 ज़ियारतों की अलग खूबियां हैं, लेकिन उस तीसरी ज़ियारत की जो खूबी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ियारत आपने किया तो वो थोड़ा फासला है। दूसरी ज़ियारत में भी
उस फासले को बरकरार रखा गया है ताकि तलब बरकरार रहे, ताकि चाहत बरकरार रहे, ताकि एक हमारा आशिक जो है वो तड़पे। और फिर उसके बाद जो तीसरी ज़ियारत हुई है बिल्कुल एक ऐसी आप नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा मुसाफा किया। और ये खास मुसाफा सिलसिले मुजीबिया में मुसाफा ए मुजीबिया वैसिया के नाम से जाना जाता है। और ये शरफ बड़े बड़े आशिक का दावा करने वालों को नहीं हासिल जो यहाँ हासिल है। दोस्तों, सीना कुशादा रखो अपने बुजुर्गों के लिए, बंद करो ये असलियत, बंद करो ये ढोंग। हर बुजुर्ग हमारा है इसलिए कि वो रसूलुल्लाह का, हर शेख हमारा है इसलिए कि वो रसूलुल्लाह का है। जो रसूलुल्लाह का है वो हमारा है, ढोंग से रसूलुल्लाह का नहीं होगा। जो रसूलुल्लाह का है दिल खुद ब खुद उस तरफ खिंचता चला जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद एक और खास कैफियत जो आपको हासिल है, मैं उस पर भी कुछ रोशनी डालना चाहूंगा। और वो ये कि हमारे सिलसिले चिश्तिया के एक बड़े शेख आजम, एक पिलर जिसको कहा जाता है, चिश्त अले बहिश्त का खंबा जिसे कहा जाता है, बाबा फरीदुद्दीन शकरमी रहमतुल्लाह, उनके खलीफा हज़रत जमालुद्दीन हासवी रहमतुल्लाह, नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाले जुल्फ़ मुबारक का एक बार आपके वहां था। उसके बाद उनके औलादों में कुछ मामला ऐसे हुए, क्योंकि वो सिलसिला बड़ा अजीम सिलसिला है और हमें बड़ा अदब रखना है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उस बाले मुबारका को पता न क्यों उसके बाद के लोगों ने उसको सही तौर पर हिफाजत करने के अहल न रहे। तो नबी करीम का इशारा हुआ कि मेरा ये जुल्फ़ का बाल अब ताजुल आरफीन हज़रत मुजीब को अता कर दिया गया। ये खास खूबी है हज़रत शाह मुजीबुल्लाह शाह साहब फलवारी रहमतुल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने ख्वाब में नबी करीम के साथ ताजुल आरफीन को देखा और उसके बाद वो इनायत किया गया। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो जुल्फ़े मुबारक का वो जो तरख्ता बाल मुबारक है वो आज भी खानकाह में है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ियारत की जाती है। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा, मैं बहुत मुख्तसर गुफ्तगू कर रहा हूँ क्योंकि काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं और जाहिर सी बात है कि आप लोगों को अभी और कुछ सुनना भी है, हजरत की भी तकरीर करनी है और सुननी है, आपकी कलमात दुआया हमको सुनना है, आपकी नसीहा बेस कलमात हमको सुनने हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हजरत पीर मुजीब की जो शख्सियत है वो बहुत ही मन भावनी एक लफ्ज है हिंदी में, हजरत मन भावन, वो इंतहाई मन भावन शख्सियत है और इंतहाई मनमोहन शख्सियत है। आप अपनी जात में ऐसे मनमोहन हैं कि रसूल करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में फना होता है और आपको कई बशारतें हुई और आपने अपनी बशारतों को बयान किया है। मैं एक बशारत आप सब लोगों को सुनाना चाहता हूं और वो बशारत है क्या कहते हैं कि 6 रबीउल शरीफ 1167 ईस्वी दिसंबर 1753 6 रबीउल अव्वल 1167 हिजरी जो सन मैंने निकाला है वो है दिसंबर 1753 ईस्वी का। और उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तारीख के दिन नबी करीम आपको इरशाद फरमाते हैं मुखातब करके और कहते हैं, ताजुल आरफीन को मुखातब करके फरमाते हैं कि ऐ मुजीब, मैंने तुमको बख्शा, तुम्हारे फर्जंदों को बख्शा, तुम्हारे मुरीदों और तुम्हारे दोस्तों को बख्शा और तुम्हारी रियायत से सबको बख्शूंगा। ये बशारत है
नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हजरत मुजीब पाक की। ये फैज का चमकता दमकता दरिया इन बशारतों के साथ अपने जिंदगी में मीनारे नूर बना रहा। और आज ये खानकाह अपने मोतदिल पॉलिसी की बुनियाद पर हम कम इल्मों के लिए भी एक मरकजी अकीदत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है, मुझे खुशी है, मैं बेहद मसरूर हूँ कि हजरत ने मुझे आज फैजान मुजीब कॉन्फ्रेंस में कुछ कहने के लिए मौका दिया। हजरत मैं आपका बेहद शुक्रिया कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मुझे हजरत मुजीब पाक की बारगाह में चंद टूटे फूटे कलमात का नजराना पेश करने का मौका मिला। दोस्तों, इस बशारत के साथ मैं आखिरी जो हम सबको गुजरना है, जिससे हजरत भी गुजरे, वो ये कि आप तकरीबन 93 साल या 96 साल या इनके बीच में, चूंकि सवाल निगारों ने तय नहीं किया है तो मैं भी इसको तय नहीं करता हूँ, लेकिन दोनों सन बता देता हूँ कि 93 या 96 साल में 1191 ईस्वी हिजरी 1777 ईस्वी में ये इल्म का मीनारे नूर हमारे आंखों से ओझल हो गया, लेकिन अपनी खानकाह को मजबूत कर गया। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह उस जाते ग्रामी के फैजान मुजीब कॉन्फ्रेंस में तशरीफ रखते हैं। आप सब लोग और हम भी यहाँ हाजिर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। इतनी बातें आप तक पहुँचानी थी। अब उसके बाद थोड़ा सा हजरत इजाजत दे तो कुछ तबसरा, ताकि इस जिस जाते ग्रामी के ताल्लुक से मैंने आपको बताया, जिनकी ज़ुहद, जिनका तकवा, जिनके खिलवत रज़ीनी, जिनका जो है इस्तिक़लाल, जिनका जो है क्या कहते हैं इस्तिकामत, ये जो सब चीजें हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या इस जाते ग्रामी ने जो कुछ किया तो सिर्फ हम लोग इनसे अपने आप को वाबस्ता करके इनके फैजान लेने के लिए हम पर हक नहीं है कि हम भी उस रास्ते पे चलने की कोशिश करें, हम भी उनके फैजान से इक्तिसाब फैज़ करने की कोशिश करें। दोस्तों, ये जो कुछ किया उन्होंने किस लिए किया? सिर्फ इसीलिए तो किया कि जिस तरह से रसूल करीम की बारगाह में आप मकबूल हुए, आप लोग भी उनकी तवस्सुल से बारगाह रिसालत में मकबूल हो। तो दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हजरत के फैजान से हम वाबस्ता हों, उनकी तालीमात को अपनाएं और उनकी तालीमात को अपनाने के बाद हम अपने आप को उनकी तालीमात के मुताबिक चलने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह ताला उसी तरह से हम लोगों को उनके सदके में नवाजे और सच्चे तौर पर उनके मुरीद कहलाने का, उनके निस्बत से मुतशर्रफ होने का हक अदा करने की तौफीक अता करें। दोस्तों, आज आप हजरात ने जो फैजान मुजीब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, तो आप देखें, मैंने आपको बताया कि हजरत अपने खुद मदरसे में पढ़ते हैं और उसके बाद मदरसे में पढ़ने के बाद आप इतना इल्म के लिए, हिंदी का एक लफ्ज़ है उतावलापन, आपने इतनी कशिश इल्म के लिए इस कदर आप में जोश है कि आप अपने घर वालों को मनाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे हुसूल इल्म के लिए बनारस जाने दो, बनारस जाने दो। और आप वहां से उस दौर में, मैंने इसलिए सने ईस्वी निकाल करके, और किताबों में आप सिर्फ हिजरी पाइएगा, मैंने सने इसलिए बताया कि आप लोग देखें कि आप 2017 से आगे इतने साल कब किस तरह का मामला था। दोस्तों, फुलवारी शरीफ से वो पैदल बनारस आते थे और बनारस आने के बाद आप जो है आप हजरत की बारगाह में रहते थे। इल्म के लिए किस कदर आपने इल्म के हुसूल के लिए मेहनत की, क्या हम लोग ये करने के लिए तैयार हैं? क्या हम लोग इस फरीजे को अंजाम देने के लिए तैयार हैं? क्या इस फरीजे को अदा करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, आप सब मुजीबी हैं,
हल्का मुजीबिया से आप लोगों का ताल्लुक है, फुलवारी शरीफ से आप लोगों का ताल्लुक है। फुलवारी शरीफ का पैगाम क्या है, आपने कभी सोचा? आप बताएं। आप लोग तो बहुत नारा लगाते हैं, बड़े नारे चल रहे हैं, लेकिन नारे लगाने वालों मुझे बताओ कि आपकी खानकाह का पैगाम क्या है? अब हजरत ने पूछा और हजरत की तरफ ना देखे, हजरत ने बहुत बताया होगा, आप लोगों को याद नहीं होगा। सिर्फ हमें नारा ही, सिर्फ बिरयानी, सिर्फ पाए, सिर्फ निहारी यही याद है। दोस्तों, इस खानकाह का जो दो पैगाम मैंने समझा है और यकीनन हजरत उस पर इत्तफाक करेंगे, इस खानकाह का एक पैगाम तो यह है मसलक एतदाल। इस खानकाह का एक पैगाम मसलक एतदाल जो मैंने समझा। दूसरा पैगाम हुसूल इल्म के लिए जद्दोजहद करते रहना, जैसे कि हजरत पीर मुजीब ने फुलवारी से लेकर के बनारस तक जद्दोजहद। अब आप तमाम मुजीब हजरात से मेरी गुजारिश है, जो जहां है वहीं इदारा कायम करे, उलूम इस्लामिया का इदारा कायम करे, उलूम असलिया का इदारा कायम करे। आप मदरसा बनाए, मकतब बनाए, दारुल उलूम बनाए, आप हाई स्कूल बनाए, इंटर कॉलेज बनाए, खुदा तौफीक दे तो डिग्री कॉलेज बनाए और उससे ज्यादा तौफीक दे तो यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, ये खानकाह आज भी अपनी इल्मी धमक रखती है और इल्म की बुनियाद पर पहचानी जाती है। अकेले बैठ करके तो बहुत कुछ कहते हैं लोग, लेकिन जब इल्मी मामला पड़ता है और जब इनके इस खानकाह के साहबाने इल्म फद्ल से जब लोगों का पाला पड़ता है और जब इल्मी गुफ्तगू होती है तो पता चलता है कि हम किससे बात कर रहे हैं और किस शख्सियत से हम मुखातब हैं। दोस्तों, आप सबसे मेरी गुजारिश ये है, मैं नौशाद आलम चिश्ती आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने दरमियान एतदाल पैदा कीजिए और दूसरी चीज इल्म के हुसूल के लिए, इल्म के फैलाने के लिए जद्दोजहद करते रहिए। मैं समझता हूँ यही सबसे ज्यादा जो है हजरत शाह मुजीबुल्लाह शाह साहब अलैहि रहमत रिज़वान फुलवारी ताजुल आरफीन की बारगाह में सच्ची खराब अक़ीदत पेश करने का सबसे बेहतरीन जरिया होगा और इससे बेहतर कोई जरिया नहीं हो सकता। दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने एक मदरसा बना रखा है, बड़ी खुशी हुई, लेकिन ये मदरसा हमारे मौलाना लोग इसमें काम कर रहे हैं। मैं जब जाता हूँ तो मैं लोगों से ये पूछता हूँ कि यहाँ आपका इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह, इस इदारे में मकामी बच्चे तो सिर्फ नाजरे के लिए, ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। दोस्तों, इदारा आपका और बेशक दूसरे जगह के बच्चे आने दीजिए, हमारा हक है, वो पढ़े, उनको पढ़ने दीजिए, उन पर मेहनत कीजिए। लेकिन सवाल ये है कि जब वो बच्चे पढ़ करके अपने वहां चले जाएंगे तो जो बच्चे आपके वहां से फारिग होकर चले गए, आपके गांव को क्या मिला? तो जो बाहर के बच्चे हैं उनको भी रखा जाए और उसके साथ साथ अपने गांव के, अपने इलाके के, अपने घर के बच्चों को भी आलिम बनाइए, फाजिल बनाइए, ताकि वो अपने गांव और अपने इलाके और अपने कस्बे का बेहतरीन हिफाजत कर सके। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि मेरा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जो आलमी शोहरत याफ्ता है उससे ताल्लुक है और हम लोग कहीं भी जाते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि वहां जहां हम गए हैं वहां के लोग, आपका बच्चा, मैं कहता हूं बेशक डॉक्टर बनाइए, मैं भी हूं डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूं इंजीनियर बनाइए, मैं कहता हूं आप जो चाहे बनाए, लेकिन उसको एक अच्छा मुसलमान भी बनाइए, एक अच्छा मुजीबी भी बनाइए। और एक अच्छा मुजीबी उस वक्त होगा जब बेहतरीन तौर पर वो नमाज पढ़ सके, बेहतरीन तौर पर नमाज पढ़ा सके, सही तौर पर कुरान पढ़ सके, सही तौर पर कुरान पढ़ा सके। इसलिए कि इंजीनियर बन जाए एक अलग बात है, डॉक्टर बन जाए एक अलग बात है, लेकिन जब तक कुरान दिल में नहीं होगा, जब हजरत मुजीब का फरमान दिल में नहीं होगा, रसूलुल्लाह की बशारत नहीं हो सकती।
रसूलुल्लाह की बशारत करना जरूरी है कि कुरान को सही तौर पर बेहतर अंदाज में समझने की और पढ़ने की कोशिश की जाए गाँव में और गांव के बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है। आज बेहद इस बात की खुशी है कि चूंकि आप मुझे बोलना तो कुछ और भी है, लेकिन आज जो है क्या कहते हैं कि दस्तारबंदी भी है, काफी वक्त हो चुका है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरा पैगाम यह है कि आप अपने मदरसे में अपने बच्चों को भी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के साथ साथ उड़िया के साथ साथ हाफिज कुरान भी बनाइए, आप उसको आलिम दीन भी बनाइए, आप उसको हाई स्कूल भी कराइए, आप उसको इंटर भी कराइए, आप उसको जो है तमाम दुनियावी तालीम का रास्ते कीजिए, लेकिन उसको कुरान और दीन की तालीम से भी वाबस्ता कीजिए ताकि वो आपके गांव का, आपके मस्जिद का, आपके इलाके का, आपका इमाम जब होगा तो जब वक्त जरूरत उसकी पड़ेगी तो काम आएगा। दोस्तों, आज बेहद खुशी है कि दस्तार फजीलत से वो क्या कहते हैं कि हिफ्ज से बच्चों को नवाजा जाएगा। दोस्तों, एक अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अल्लाह ताला इस कुरान की हिफाजत का असल जिम्मेदार है और उसने जिम्मा लिया है, उसने कहा है कि मैं इसका जिम्मेदार हूं। इस कुरान को की हिफाजत के कई तरीके हैं, एक तो किताबत के साथ साथ और दूसरा हिफ्ज के साथ साथ। तो वो लोग जो हिफ्ज करते हैं कुरान के तहफ़्फ़ुज़ में उनका एक बड़ा किरदार है और हम उन्हें सलाम पेश करते हैं, उनको हम हदिया तबरीक पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको ये फजीलत बख्शी। लेकिन याद रखिए, हम लोग अधूरी बातें करते हैं। हम जब कुरान का हिफ्ज कर ले, कुरान के हाफिज हो जाए तो हम पर बड़ी जिम्मेदारी पड़ जाती है और हमारी जिम्मेदारी ये है कि कुरान जो हमसे मुतालबा करता है उसको पूरा करें। याद रखिए, कुरान के वही हाफिज कल क़यामत के दिन सुरखरू होंगे जो लोग कुरान के मुताबिक अमल किए होंगे। हम आते हैं स्टेज पर और जो बहुत सारी फजीलतें सुना जाते हैं वो फजीलतें हक हैं, लेकिन किसके लिए? जो असल उसका हकदार है, सबके लिए नहीं। हम हाफिज हैं, हम कारी हैं, हम मौलाना हैं, हम डॉक्टर हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, चंदाखोरी करते हैं, चंदा मारते हैं, तो फिर किस तरह की बातें होंगी? कैसे बख्श दी जाएंगे? दोस्तों, कुरान को अपने साथ में, कुरान को अपनी सिफात में उतारने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है। ये वो सब बातें हैं जिसकी बुनियाद पर एक इंसान आगे बढ़ता है। दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि आप अपने आप को, अपनी जात को समझने की कोशिश करें। आप असल में जो आपसे मुतालबा है वो है इरफान इलाही, और इरफान इलाही के लिए जरूरी है कि आप जो मार्फत जानता हो उस तक पहुंचे, और उस तक पहुंचना जरूरी है। खानकाहें उसी मार्फत तक हमारी रसाई कराती हैं जहां हम पहुंच करके अपने आप को उन तक मिला देते हैं और उसके बाद उनसे मिलने के बाद हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैजान हासिल करते हैं। दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि आपने बहुत अच्छे अंदाज में महफिल को सजाया, आपने चंदा दिया, आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में सब कुछ लगा दिया, लेकिन इस लगाने के साथ साथ अमली जिंदगी में भी हमें उतारने की जरूरत है। आप एक बात जान लीजिए कि इस खानकाह की जो सबसे बड़ी खूबी है एतदाल, मुअतदिल अकीदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से दो इफरात और तफरीत हो गए और हमें उससे बचना है। बाज लोग नबी करीम की बशरियत का ही इनकार कर गए और बाद लोग बशरियत पर इतना ट्रेस किए, इतना उस पर जोर दिया कि आपकी दूसरी खासियत जो है वो ज़ायल हो गई। लेकिन याद रखिए, मोमिन क्या है? मोमिन ये है कि बशरियत का इनका वो बशरियत का इकरार और फजीलत का इसरार करे, बस बशरियत का इकरार करे और फजीलत पर इसरार करे, यही मुअतदिल अकीदा है। न नबी करीम की बशरियत का इनकार किया जा सकता है और न सिर्फ नूरानियत माना जाता है। इसलिए याद रखिए कि मेरे नबी यकीनन बशर है, अफजलुल बशर है, खैरुल बशर है, नूरुल बशर है। बशरियत आपसे हट नहीं सकती है। दोनों लोग
इधर भी जहन्नम के गड्ढे की तरफ चले गए, इधर भी जहन्नम के गड्ढे की तरफ चले गए। लेकिन ये खानका आपको बचा रहा है कि एतदाल पैदा करो अपने मिजाज में, अपने अकीदे में। और तुम्हारा अकीदा क्या होना चाहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बशर है, नूरुल बशर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बशर है, खैरुल बशर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बशर है, अफजलुल बशर है, अफजल। ये वो अकीदे हैं जिन पर हमें गामजन, यही वो अकीदा है जिसकी बुनियाद पर हमें कल क़यामत के दिन कामयाबी मिलेगी। अकीदा दुरुस्त रखिए, अपने शयूख के दामन में पनाह लीजिए, और यूं भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी से आपको लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं। हमारा पैगाम मोहब्बत, हजरत मुजीब का पैगाम अजीब, और वो अजीब इस माने में है कि आप मुखासमत की नहीं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। ऐसी मोहब्बत जिसमें अल्लाह और रसूल के साथ वाबस्तगी, ये इत्तेदाल। दोस्तों और अजीजों, ख़वातीन और हज़रात, आज के दौर में हम सब लोग बहुत अफरा तफरी में हैं। चंद चीजें और मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर प्रोग्राम आइंदा का जो आप देखेंगे दस्तार के मतलब के मुतालिक अर्ज ये है, हमें अपने ख़वातीन की इज्जत करनी है, हमें अपने बच्चों पे शफ़क़त करनी है, हमें अपने बड़ों का एहतराम करना है। अजीब गरीब बात यह है कि आज कोई किसी से दूर है, कोई किसी से दूर, दिल है खुशी से दूर, खुशी जिंदगी से दूर, सब एक दूसरे से दूर, सब एक दूसरे से दूर। दिल है खुशी से दूर, खुशी जिंदगी से दूर, कोई किसी से दूर है, कोई किसी से दूर। दोस्तों हम इतने दूर हो चुके हैं, इतने दूर हो चुके हैं कि हमारे करीबी रिश्ते खत्म हो चुके हैं। दोस्तों आज जरूरत है कि करीबी रिश्तों को मजबूत कीजिए। बाप बेटे के लिए, बेटा बाप के लिए, बेटी के लिए, आप ख़वातीन के लिए, अपने वालिदैन के लिए जो इस्लाम ने हुक्म दिया है उसके मुताबिक अमल कीजिए। दोस्तों अपने ख़वातीन की इज्जत कीजिए, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, अपने बच्चों पे शफ़क़त कीजिए। आप बच्चे बड़ों की इज्जत करें, यही इस्लाम है, यही पैगाम है। दोस्तों आज हम बहुत दूर जा चुके हैं, हमारा माशरा तबाह हो चुका है, हम इल्म से दूर हैं, हम तक़वे से दूर हैं, हम मुतालबात ज़माना से दूर हैं। और जो मुतालबात ज़माना क्या है, वक्त का शऊर, वक्त आपसे क्या चाहता है, आप जो वक्त आपसे चाहता है उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। वक्त जो चाहता है उसके मुताबिक अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप तबाह कर दिए जाएंगे, आप मिटा दिए जाएंगे, और आप मिट गए हैं, मिट रहे हैं, आपका कोई वजूद नहीं है। चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, हर जगह आपका आसानी करते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ इंडिया ही की बात नहीं है, बल्कि इंडिया से हट करके पूरी दुनिया में आपकी क़यादत मौजूद हो चुकी है। कल हजरत से इसी हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और आपने बड़े लतीफ रूप से बताया। मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जब तक जो कौम क़यादत नहीं करना जानती है, जिस कौम से क़यादत चली जाती है, वो कौम जो है वो जानवरों जैसे, भेड़ जैसे लोगों के पीछे चला करती है। आप पे क़यादत इसलिए चली गई है कि आपके अंदर कायदाना सलाहियत खत्म हो चुकी है। आज कायदाना सलाहियत के लिए जरूरी है कि आप जो दुनिया का की जो डिमांड ऑफ टाइम है, डिमांडेशन ऑफ टाइम, व्हाट इज द रियलिटी, रियलिटी क्या है, डिमांडेशन ऑफ टाइम क्या है, इसके मुतालबे को आप समझ रहे हैं। और जब तक आप अपने दौर के जो टेक्नोलॉजी है उस पर हावी नहीं होंगे तब तक आप क़यादत संभाल नहीं सकते हैं। लेकिन याद रखिए, टेक्नोलॉजी पर हावी होने के लिए मोमिन होना बहुत जरूरी है। अगर आप मोमिन नहीं होते हैं, आप मोमिन नहीं होते हैं तो टेक्नोलॉजी वो लेकर के, जो अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी तो आ गया, लेकिन उस टेक्नोलॉजी ने, क्योंकि वो मुसलमान नहीं था, मोमिन नहीं था, तो उस टेक्नोलॉजी ने जापान को तबाह कर दिया। लेकिन जब मोमिन के पास टेक्नोलॉजी होगी तो वो वक्त जरूर इस्तेमाल करेगा, डरेगा कि कहीं इसके गलत इस्तेमाल से हम खुदा को पकड़ न जाए, हम खुदा को पकड़ने जाए। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए मोमिन होना बहुत जरूरी है। हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में, किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये बात किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है। दोस्तों
आप सब लोग, मुझे खुशी होगी इस गांव के लोग कितने आईएएस बनते हैं, इस गांव के लोग कितने आईपीएस बनते हैं, इस गांव के लोग कितने गवर्नमेंट जॉब में आते हैं, इस गांव के लोग कितने एसडीओ बनते हैं, कितने एसडीएम बनते हैं, तब पता चलेगा। अब जब जाएंगे और वहां पर कुरान का हिफ्ज आपके सीने में होगा, तो जब कोई रिश्वत की बात करेगा, कुरान आपको पुकार के कहेगा ये हराम है, और आप कहेंगे चुप रहो, मैं मुसलमान ऑफिसर हूँ, हराम है रिश्वत लेना, तो दुनिया देखेगी कि एक मुसलमान ऑफिसर की शान। आप एक डॉक्टर हैं, और जब डॉक्टर हैं, एक तड़पता हुआ कोई मरीज आ रहा है, गैर मुस्लिम हो, मुसलमानों से लेना देना नहीं है, लेकिन जब आप अल्लाह के दिए हुए इल्म की बुनियाद पर, सलाहियत की बुनियाद पर, जब उस मरीज के साथ आप लग करके काम कर रहे होंगे, उसका ऑपरेशन कर रहे होंगे, उसको आलस चेक कर रहे होंगे, तो उसके घर वाले कोई हो, वो देखेगा कि ये कितना अच्छा डॉक्टर है। वो आप बताइए कि मेरा फर्ज है, मेरे इस्लाम ने कहा है कि तुम मोमिन उसी वक्त हो सकते हो जब तक कि तुम अपने पेशे से वफादारी न करो। और तो दोस्तों, कुरान को सीने में बसाइए, और कुरान को सीने में बसा करके तब जा करके आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आप जज बनिए, जो चाहे बनिए, कुरान को सीने में बसा करके बनिए। आज मेरा पैगाम है, कल इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू होगी, कल मेरी गुफ्तगू का उन्वान होगा खौफ आखिरत और कुरान। सलाम अलैकुम।